हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीए परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम लोग आज पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अचानक भारत क्यों छोड़ रहे हैं लोग, इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, सवाल पूछा जा सकता है आपसे, जैसे कंपटीशन के लिए अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आपके ज्ञान के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे यूपीएससी में और बीपीएससी में बात करें या पीसीएस में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। हम लोग इस पर बात करेंगे कि भारत में ऐसी स्थिति क्या हो गई, ऐसी क्या परेशानी हो गई, ऐसा क्या समस्या हो गया जिसके वजह से भारत के लोग ही भारत में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। हम रिपोर्ट पे बात करेंगे, गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है और बात करेंगे हम लोग। तो देखेंगे नित्यानंद राय का भी कुछ वार्तालाप हम लोग देखेंगे जो संसद में उन्होंने एक सवाल का जवाब में इन्होंने सारे तथ्यों पे मतलब जिक्र किया। तो आज का हम लोग का टॉपिक देखेंगे, अचानक भारत क्यों छोड़ रहे हैं लोग। ये सवाल भी बन जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, कारण बताइए। कारण भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, कहा जाता है कि भारत से सबसे ज़्यादा, पूरी अगर दुनिया की बात कर दी जाए, पूरे विश्व की अगर बात कर दी जाए, तो पूरी दुनिया में भारत के लोगों ने ही भारत से अपना नागरिकता क्या कर दिया, त्याग दिया। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नागरिकता त्यागने वाला कौन सा कंट्री है? भारत है। इसका मतलब ये है कि भारत का स्थिति अच्छा नहीं है, बहुत ही खराब है। रिपोर्ट कहता है 2015 से लेकर के 2021 तक लगभग 8 से 9 लाख लोगों ने आपके भारत के रहने वाले नागरिकों ने भारत की नागरिकता को त्याग दे दिया और लगभग 120 देशों की नागरिकता भारत के लोगों ने प्राप्त की। मन में ये भी सवाल बनता होगा कि 120 जो कंट्री है, क्या हमसे अच्छी स्थिति में है? उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी राजनीतिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सांस्कृतिक स्थिति हमसे भी बेहतर है। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सबसे ज़्यादा जो भारतीय नागरिक हैं उन्होंने अमेरिकी की नागरिकता को प्राप्त किया। और टॉप 10 में अगर स्थान देखेंगे तो हमारे के भारत के लोगों ने भी भारत की नागरिकता त्याग करके पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त कर ली है। बहुत ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को बेहतर समझा, बहुत ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश की नागरिकता प्राप्त कर लिया, भारत की नागरिकता को छोड़ दिया। क्यों हुआ ऐसा, क्या कारण बना? ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण बना, इसको जानना जरूरी है। और ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है। और नित्यानंद राय की अगर बात करें तो उन्होंने पार्लियामेंट में प्रश्न के जवाब में उन्होंने बहुत सारे डाटा और बहुत सारा तथ्यों पे बात किया था। ठीक है, और बात करें तो देखिएगा, सबसे ज़्यादा लोगों ने नागरिकता कहाँ का प्राप्त किया, तो अमेरिका का प्राप्त किया। और अमेरिका के बाद अगर बात करेंगे हम लोग तो सबसे ज़्यादा लोगों ने नागरिकता कहाँ का प्राप्त किया, तो कनाडा का प्राप्त हो जाता है। जैसे पंजाब हरियाणा के लोग सबसे ज़्यादा आपको मिल जाएंगे कनाडा में। उसके बाद देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का भी नागरिकता प्राप्त लोगों ने किया। उसके बाद देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम का लोगों ने नागरिकता प्राप्त किया। इस तरीके से अगर देखेंगे तो आपको पाकिस्तान का भी नागरिकता भारत के लोगों ने प्राप्त किया है, बांग्लादेश का नागरिकता भी प्राप्त किया है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्थिति है, कोई भी आदमी अपना घर क्यों छोड़ता है? उसके घर से, उसके ज़मीन से उसका भावनात्मक लगाव होता है, उसका दिल टूट जाए, उसके ज़िंदगी में तकलीफ़ आ जाता है, तभी वो अपना घर को छोड़ना चाहता है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो उसके अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल बन जाता है, जिसके वजह से वो लोग अपना घर छोड़ना चाहते हैं। हो सकता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, क्या इस पे बात करना है। जैसे आप सोच के देखिएगा, अगर आप देख रहे हैं रिपोर्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे भारत से अच्छा पाकिस्तान है। जिस पाकिस्तान के नाम पे भारतीय जनता पार्टी वोट बटोर करके वो सत्ता में आ गई, जिस हिंदू धर्म के नाम पे, श्री राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी आपके सत्ता को हासिल किया, क्या इसके पीछे उसका हाथ है? इससे इनकार भी नहीं कर सकते। अब ये सोचता है लोग, हमारे स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि सर एकदम खुल के बात करते हैं। देखिए, जो गुनहगार यहाँ पे टीचर भी होता है,
टीचर भी एकदम स्पष्ट तरीके से नहीं बता पाता कि कारण क्या है। लेकिन यही चीज़ ये अमेरिका में नहीं होता। अमेरिका में प्रोफेसर एकदम डायरेक्ट बताता है कि राजनीति की वजह से मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति की वजह से ये कारण हो रहा है। इसलिए वहाँ की जनता सबसे ज़्यादा जागरूक है। हमारे यहाँ की जनता लोकतंत्र को भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाती, अपने अधिकारों को ठीक तरीके से नहीं समझ पाती, तो फिर क्या सवाल पूछेगी भारतीय जनता पार्टी से, या भारत में जो हम जिसे अपना सरकार बनाते हैं उससे सवाल पूछने का क्षमता ही नहीं रख पाते। ये एक वजह भी होता है, एक कारण भी होता है टीचर लोगों का, जो टीचर लोग समझते हैं लेकिन वो डर से बता नहीं पाते हैं। हमने देखा था एक वीडियो, एक टीचर थे जो भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष उन्होंने किया, सही बात बोला था, इसमें गलत बात नहीं था जहाँ तक मुझे लगता है, और पता नहीं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम हो गया। जो भी हो, हम खुल के बात करते हैं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हम अपने पढ़ाई के साथ और अपने स्टूडेंट के साथ कभी भी धोखाधड़ी वाला काम नहीं कर सकते। जो सही है उसको जानिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट है आपका, पहले रिपोर्ट देख लीजिए। और एक और रिपोर्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे, पूरी दुनिया में वैश्विक भूखमरी के सूचकांक में अगर 2023 का रिपोर्ट आप देखेंगे तो सबसे भयावह स्थिति आपकी भारत की है। 125 देशों का अगर आप देखेंगे, वहाँ पे सर्वे देखेंगे तो 125 देशों में भारत की स्थिति 111वां आ जाता है। आपसे बेहतर स्थिति में आपका पाकिस्तान है, आपसे बेहतर स्थिति में आपका जो नेपाल है कंट्री, वो आपका नेपाल है, आपसे बेहतर स्थिति में आपका श्रीलंका है। लेकिन सबसे ज़्यादा भूखमरी की शिकार पूरी दुनिया में, अब देखिए भारत की स्थिति आ गई है। भारत सबसे डेंजरस जोन में शामिल है, और इसके पीछे भी कारण आपकी सरकार का है। लेकिन सरकार क्या करती है, अपनी गलती छुपाने के लिए इस रिपोर्ट को खारिज कर देती है। अगला वीडियो देखिएगा, उसी में आपको मिलेगा, क्योंकि सूचकांक आपको यूपीएससी बीपीएससी ये सारे चीज़ों में मेंस से जोड़ करके पूछा जा सकता है आपसे। हम लोग बात करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या हो जाता है, थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग चर्चा में क्यों है हाल ही में। और देखिए, करेंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर की वैल्यू आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चर्चा में क्यों। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं OECD, द्वारा प्रकाशित इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 में भारत छोड़ने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि लगभग 59% जो नौजवान युवा हैं उन्होंने नौकरी के लिए, यानी कि बेहतर करियर के लिए भारत को छोड़ दिया। सोच के देखिएगा, हम ये सोचते हैं कि भारत युवाओं का देश है, और युवा के नाम पे बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो टारगेट करके वोट ले लेती है, लेकिन अंततः उनको निराशा हाथ मिलता है और उनको अपना ही घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। लगभग 59% लोगों ने, अगर बात करें तो लगभग देखिएगा 42% लोगों ने सबसे ज़्यादा नागरिकता हासिल की अमेरिका का। एक और भी कारण होता है, यहाँ पे स्थिरता नहीं है, अस्थिरता की स्थिति होती है भारत में, जिसके कारण भारत के जो लोग हैं भारत की नागरिकता को त्याग देते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था वैसी नहीं है जो विदेशों की अर्थव्यवस्था आपको दिखता है। यहाँ के जलवायु भी उतने बेहतर नहीं है। यहाँ के देशों में प्रदूषण की मात्रा सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, डॉक्टरी जो ट्रीटमेंट है यहाँ पे सबसे खतरनाक स्थिति में है। मेडिकल जो ट्रीटमेंट है आपको सबसे खतरनाक स्थिति में है, और विदेशों में जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो सबसे बेहतर स्थिति में है। और ये वजह होता है भारत के लोगों को भारत की नागरिकता को त्यागने का। भारत में बच्चे और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अन्य देशों में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। आपके मौलिक अधिकार कब खतरे में पड़ जाएंगे, आप अपनी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा होता है क्या? अमेरिका में कुछ ऐसा करके देखे वहाँ का राष्ट्रपति, तुरंत उसकी औकात का पता चल जाता है, वहाँ के नागरिक के द्वारा पता करा देगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन आप पूछिए तो आपकी औकात का पता गवर्नमेंट लगा देगी।
दोनों में अंतर है, लेकिन हम दुनिया के सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र का ही मतलब नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। ये रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट कहता है कि OECD देशों में आने वाले नए प्रवासियों में सबसे अधिक संख्या किसका है? भारतीय नागरिकों की है। नेक्स्ट कहता है कि वर्ष 2021-22 में OECD देशों में सबसे अधिक प्रवासन भारत से देखा गया। सबसे अधिक जो जाने वाले लोगों की संख्या है कहाँ से देखा गया? भारत से देखा गया। और वर्ष 2019 की तुलना में भारत से प्रवासियों की संख्या देखिए 15% की कमी आई है। भयानक स्थिति दिखा रहा है यहाँ पे। कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है। बाकी मेंस के क्लास में आपको ये सारा चीज़ें दिया जाएगा। कुछ पीटी के लिए भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, आप देखिएगा वर्ष 2021 के दौरान जो बातें हैं यहाँ पे जो चर्चा के में हुआ, OECD देशों में प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत क्या है? पहले स्थान पे है। इस पे विचार करना होगा। यहाँ पे जो अगर हम लोग देखेंगे, जैसे हमने कहा कि भारत से पलायन सबसे ज़्यादा लोग हो रहे हैं, इसके पीछे राजनीतिक जो कारण है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है। भारत के लोग नहीं चाहते तनाव में ज़िंदगी बिताना। सांप्रदायिकता में अभी देखिए 2014 के बाद स्थिति बहुत ही ख़राब हो गया है। समाज का ताना बाना जो बहुत ही खूबसूरत था वो टूटते हुए नज़र आ रहा है। लोग हमेशा दहशत में रहते हैं, जिसकी वजह से भारत को छोड़ने पे बेबस हो जाते हैं। क्यों? जिस पाकिस्तान को हम लोग चुटकियों में कुछ भी सबक सिखाने की क्षमता रखते हैं, वहीं भारत के लोग भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं, बांग्लादेश चले जाते हैं। क्यों? इसका मतलब क्या दिखाता है कि इन पड़ोसी देशों से कहीं जो स्थिति जो है, यानी कि भारत से कहीं बेहतर स्थिति इन पड़ोसी देशों का है और आपकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। और ये आंकड़ा भी है आपके सामने। इस चीज़ पे विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत, और देखिए अगली बार में बीजेपी ये भी बात कहती है कि अगली बार हमारा ही सरकार बनेगी, और ये भी सही है, बनेगी सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि भारत के लोग जो हैं मुर्दों का देश है। भारत क्या है? मुर्दों का देश है। यहाँ पे SC ST OBC वालों के पास दिमाग नहीं है, ये बात उनको पता है, और गवर्नमेंट बनेगी। तो 4.1 लाख नए प्रवासी हो जाते हैं और 1.3 लाख भारतीय नागरिकों ने OECD देश की राष्ट्रीयता क्या की? हासिल की। कुल प्रवासियों का अगर देखेंगे तो 7.5% हो जाता है, और इस मामले में चीन दूसरा नंबर पे है। अगर हम लोग देखेंगे कि तो आप देखिएगा भारत के कुछ ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने चीन की भी नागरिकता प्राप्त कर ली है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2021 में OECD देशों में 43 जो लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का नामांकन हुआ, उससे हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे 89 लाख छात्रों के साथ चीन प्रथम स्थान पे है, और 4.2 लाख छात्रों के साथ भारत दूसरे स्थान पर हो जाता है, और 1.3 लाख छात्रों के साथ क्या है? वियतनाम तीसरे स्थान पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहिए, ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। जैसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करें तो पूछा जा सकता है कि स्थापना कब हुआ, किस देश में हुआ। तो स्थापना देखेंगे तो वर्ष 1961 में इसका स्थापना किया गया, और ये स्थापना आपको फ्रांस में हुआ। फ्रांस की राजधानी जो है वो है आपका पेरिस में हो जाता है, ठीक है। और फ्रांस की बात करें, पेरिस की बात करें तो सूरज सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पे ये देखेंगे, यह संगठन आर्थिक और सामाजिक नीति पर चर्चा और उनके विकास का कार्य करता है। यह संगठन किस पे करता है? तो आर्थिक और सामाजिक नीति पे चर्चा करता है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सामान्यतः मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं के समर्थक लोकतांत्रिक देश इसके सदस्य होते हैं। जैसे भारत जैसे कंट्री हो गए, जो भी लोकतांत्रिक जो कंट्री है, बहुत सारा लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र का भी एक अलग अलग रूप होता है। ये मॉडल हर देशों ने अपने अपने तरीके से अपनाया। भारत भी एक लोकतांत्रिक कंट्री है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत की खूबसूरती जो लोकतांत्रिक कंट्रियों में आता है वो उद्देश्यों को प्राप्त अभी तक नहीं किया। इसके पीछे जनता सबसे बड़ा जिम्मेदार हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। तो मुख्य उद्देश्य देखेंगे, वैश्विक आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? तो वैश्विक आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना OECD का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। उसके बाद देखते हैं वर्तमान में इस समूह में कितने सदस्य हैं। तो 38 जो देश है इसके सदस्य बने हैं, 38 देश। और ये सबसे बड़ी बात है, कोस्टा रिका इसका नवीनतम सदस्य हो जाता है। पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा OECD का नवीनतम या नया देश कौन बना, तो कोस्टा रिका हो जाता है। पूछा जा सकता है आपसे इसके सदस्य देश और प्रमुख भागीदारी जो विश्व व्यापार और निवेश का लगभग कितना, तो 80% प्रतिनिधित्व करती है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग मात्र 10-15 मिनट का जो एक वीडियो होगा जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके ज्ञान दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। ठीक है, तब तक आप इसे अच्छे से एक बार अध्ययन कर लीजिए।